हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज हमारी नया चैप्टर शुरू होगा और एक्सरसाइज 49 और 50 शुरू करेंगे। यानी कि नहीं, 47 और 48 एक्सरसाइज होगी। 47 48। तो देखिए, उससे पहले हम थोड़ी से पहले ग्रामर लोग कर ले या फिर थोड़ी के बारे में एक बार बता के चल रहा मैं, उसे देखेंगे। देखो, आज पढ़ के चलेंगे हम SW के बारे में और SR के बारे में, या STR हो या SWR हो, इनके बारे में पढ़ते चलेंगे। देखो, जैसे हमें ये स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सर्कल के लिए हम किसे डिनोट करते हैं? एस को। स्मॉल सर्कल किसको डिनोट करता है? एस को। तो जो ये सर्कल है ना, अगर ये सर्कल लार्ज हो गया तो ये डिनोट करेगा SW को। यानी कि जहाँ पे भी हमें SW को डिनोट करना हो या SW को ज्वाइंट करना हो किसी भी वर्ड में, तो SW के लिए होगा लार्ज सर्कल और S के लिए स्मॉल सर्कल। एक तो इस चैप्टर की थ्योरी में ये बताया गया है। और देखो, SR एक साथ है, यदि हमें SR को एक साथ ही ज्वाइंट करना हो किसी वर्ड में, जैसे यहाँ देखो स्पेस बनाना हो SPACE, तो देखो S के लिए क्या लगाएंगे हम? स्मॉल सर्कल। और स्वीपर बनाना हो SWPER, या सपरी बनाना हो, देखो इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, हमें यदि स्पेस बनाना हो तो S पहले प्रोनाउंसिएट करके देखेंगे। पहले S और उसके बाद P की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो SPACE। यानी कि देखो, S के लिए क्या होगा? स्मॉल सर्कल, और उसी में ही P की आउटलाइन को हम ज्वाइंट कर देंगे SP। और सेकंड पैलेस पे AA के लिए हमें पता है, वो भी लगता है डॉट के लिए। सेकंड पैलेस पे AA के लिए डॉट लगेगा, तो SPA। और देखो CE प्रोनाउंसिएट करके देखो स्पेस, यानी कि SPA और S, फिर देखो S इसमें क्या है, ज्वाइंट कर दो। यानी कि S के लिए लगेगा स्मॉल सर्कल, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है इसके लिए स्मॉल सर्कल। यदि हमें देखो स्वीपर बनाना हो SWPR, तो SW के लिए देखो, पहले ही SW के लिए हमें पता लार्ज सर्कल बनाना पड़ेगा SW के लिए, और उसको भी कहीं में P में ज्वाइंट करना पड़ेगा। देखो, SW के लिए लार्ज सर्कल बनाओ और P वाली आउटलाइन में ही ज्वाइंट कर दो। यानी कि P के लिए आउटलाइन यही बनती है अपनी, ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में P के लिए लाइट। तो SW, क्योंकि यहाँ पे देखो स्मॉल सर्कल है तो ये S को डिनोट करेगा, यानी कि S के लिए लगेगा। और SW के लिए लगाना हो तो SW के लिए ये अपना लार्ज सर्कल SW। और देखो SW के बाद P से पहले E की साउंड आ रही, स्वीपर SWPER, प्रोनाउंसिएट करके देखो। तो E के लिए हमें पता थर्ड पैलेस पे क्या लगता है, डॉट। और देखो P से पहले ही प्रोनाउंसिएट करके देखो, P से पहले ही E की साउंड आ रही हमारी। देखो SWEE, यानी कि SW के बाद P से पहले कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रही, E की साउंड। तो देखो, ये थर्ड पैलेस वाला वोवेल है, यहाँ पे लगेगा P से पहले थर्ड पैलेस पे लगेगा स्वी। और फिर देखो PR इसमें ऐसे जोड़ देंगे SWPR, क्योंकि हमें पता, देखो हमें पता है ये वाला है ना, ये वाला हुक, ये R को डिनोट करता है इस डायरेक्शन में। ये वाला हुक R को डिनोट करेगा, और अगर इस डायरेक्शन में देखो हुक लगा रहे तो ये करेगा हमारा L को डिनोट, यानी कि L के लिए लगेगा ये हुक, और इस डायरेक्शन में R के लिए। तो PR इसमें देखो ज्वाइंट कर दिया हमने स्वीपर। अब ये देखो PR, हाँ अब देखो S सपर बन गया, सपर। यदि देखो सपर बन गया, अब देखो हमें PR तो हमें पता है, देखो ऐसे बनता है। यदि देखो P की आउटलाइन ये है और उसी में ही हमें R को ज्वाइंट करना हो तो PR ऐसे बनेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो हुक लगेगा वो R के लिए लगेगा, ये बन गया PR। पर देखो PR से पहले भी S को ज्वाइंट करके चलना है इसमें। तो देखो, जब PR से पहले भी S को ज्वाइंट करेंगे तो ये जो PR वाला ये हुक था ना, इसी में ही यदि हम सर्कल बना दें यहाँ पे, तो देखो ये S भी है इसमें, और देखो S भी है इसमें, S के लिए स्मॉल सर्कल। और ये वाला हुक यहाँ तक देखो, S के साथ साथ ये वाला हुक भी तो है इसमें, देखो यहाँ तक देखो, इसमें ये सर्कल भी है, यानी कि S के लिए। और यहाँ तक देखो, ये वाला हुक है ना, ये वाला यहाँ तक, ये PR के लिए भी है, यानी कि R वाला, R अपना इसमें जो R के लिए हुक है वो, और जो S के लिए सर्कल है वो, दोनों एक साथ ज्वाइंट कर दिए गए ऐसे। जैसे देखो PR यहाँ
यानी कि पी आर यहाँ तक बन गया ये पी आर, और उसी में ही यदि यहीं पे ही सर्कल बनाना है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इसे पढ़कर चलेंगे एस पी आर, यानी कि सर्कल भी है ये और आर का ये वाला हुक भी है इसमें और पी भी, यानी कि एस पी आर, ये बन गया सफर। तो देखो हमें बनाना है यहाँ सफर, तो देखो सफर ऐसे बनेगा, यू के लिए साइलेंटली सेकंड पहले इस पे डैश लगता है, और पी देखो यू के लिए साइलेंटली क्या लगता है, सेकंड पहले इस पे डैश लगता है यू के लिए, और साउंड देता है वो एक ही, यू अपना जो वोवेल है वो एक ही साउंड देता है सफर, और यू के लिए एक ही प्रोनाउंसिएट करके देखो एक ही साउंड देगा, साइलेंटली बोलेगा, पर सेकंड पहले इस पे शॉर्ट हैंड में क्या लगाएंगे इसमें डैश। तो देखो एस, और देखो एस का सर्कल है, और इसमें ये वाला पी आर भी अपना इसमें ही ज्वाइंट है यहाँ तक, एस पी आर और यू, यानी कि पी आर से पहले ही पी से पहले ही यू की साउंड आ रही, तो पहले ही सेकंड पहले इस पे डैश लगा दे, ये बन गया एस यू, और देखो ऐसे बने गए एस के लिए तो सर्कल, और फिर पी आर से पहले यू बनाना हो ना तो ऐसे, पर देखो इस वाले हुक में ही ये सर्कल जुड़ जाए ऐसे एस यू और पी आर, यानी कि एस यू पी आर, यहाँ तक कि देखो ये पी आर भी है इसमें यहाँ से यहाँ तक, और एस का सर्कल भी है। तो देखो इस चैप्टर में इसी थ्योरी को समझाया गया है, यानी कि अब देखो, यानी कि इस डायरेक्शन में, यदि इस डायरेक्शन में नहीं, यदि इस डायरेक्शन में देखो हम एस सर्कल भी लगा रहे, तो उसमें सर्कल के साथ साथ एस के साथ साथ हमारा पी आर बी या बी आर बी जो भी बनेगा, इसमें वो आर के लिए बनता है ना इस डायरेक्शन में हुक, तो वो भी सर्कल में ही इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि एस पी आर, और एस यू पी आर का मतलब सफर। अब देखो इस डायरेक्शन की बात हुई, क्योंकि आर इसी डायरेक्शन में लगता है ना, अगर एल के लिए लगाना हो तो एल के लिए देखो, एल के लिए हुक इधर लगता है, तो फिर एल के लिए हुक इधर लगता है, तो एस सफल बनाना हो तो सफल देख लो, पर देखो यहाँ पे एस और पी एल के लिए देखो एस पी एल, यानी कि एस और पी एल के लिए, यानी देखो एस के लिए सर्कल भी है इसमें, एस के लिए देखो सर्कल भी है और पी और एल भी है इसमें, यानी कि पी एल ये वाला भी है, ये हुक एल के लिए होगा ना, ये हुक एल भी है इसमें, तो ये सफल ऐसे बन जाएगा एस यू डबल पी एल ई। अगर देखो आर के लिए ज्वाइंट करना हो तो इस वाले सर्कल में ही आर भी है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें एस भी है, और पी में ज्वाइंट हो रहे दोनों के दोनों, देखो इसमें यहाँ तक ये यहाँ तक है आर ऐसे, यानी कि इस सर्कल में यहाँ तक तो ये आर भी है, और ये सर्कल आगे बढ़ा दिया तो ये एस भी है। तो देखो इस वाले चैप्टर में यही बता कर थोड़ी को बता के चलेगा, एक तो एस डब्ल्यू के बारे में, यदि लार्ज सर्कल लगाना हो तो एस डब्ल्यू, स्मॉल सर्कल के लिए ऐसी होगा, यदि लूप भी हो एस टी आर हो, देखो यहाँ पे तो हमें पता है एस टी आर, एस टी का लूप लगाओ, और एस टी का लूप ऐसे आर ऐसे, एस टी और आर, या ऐसे भी बना स्वेट, यदि स्वेटर बनाना हो, स्वेटर स्वीपर बनाना हो, देखो एस डब्ल्यू बनाओ, एस डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल, और हमें पता उसमें पी आर की भी तो साउंड आ रही है वाला पी आर, क्योंकि हमें पता पी में यदि इधरली तरफ ये हुक ज्वाइंट हो रहा तो ये आर के डिनोट करेगा, और एस डब्ल्यू के लिए देखो एस डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल, और इसी में ही पी आर ऐसे जोड़ दो, यानी कि देखो एस डब्ल्यू तो है वो लार्ज सर्कल के लिए, और उसमें देखो लार्ज सर्कल में यहाँ तक पी आर भी तो है, ये इतना ये पी आर के लिए ये हुक, यानी कि आर के लिए जो ये हुक है ये स्वीपर, तो ये बन गया एस डब्ल्यू, और एस डब्ल्यू के बाद देखो पी आर का हुक भी है, एस डब्ल्यू के बाद में क्या साउंड आ रही ई की स्वीपर, तो ई के लिए थर्ड पैलेस पे लगेगा ना, एस डब्ल्यू के बाद थर्ड पैलेस पे पी आर से पहले थर्ड पैलेस पे, यानी कि क्या आ रही ई की साउंड, तो ई की साउंड के लिए पी आर से इससे पहले ही देखो ई की साउंड आ रही, तो पी आर यानी कि इससे पहले ही थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा, ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है डॉट वोवेल के लिए, तो देखो एस डब्ल्यू के लिए इस पी आर में ही क्या कर देंगे एस डब्ल्यू वाला सर्कल जोड़ देंगे, और पी आर भी देखो ये यहाँ तक कि ये इसमें ये भी शामिल है पी आर, तो एस डब्ल्यू ई और पी आर स्वीपर। तो इस चैप्टर की थ्योरी में यही बता के चलेगा, देखो एस डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल लगाओ इस डायरेक्शन में, और उसके साथ साथ ये पी आर वाला हुक भी अपना इतना हुक भी यहाँ तक ज्वाइंट हो जाए ये वाला हुक भी, या एस में भी ऐसे ही हो तो स्मॉल सर्कल लगाओ, और उसमें भी अगर एस पी आर बन गए अपने आप में, क्योंकि ये पी आर भी इसमें शामिल है यहाँ तक ये एस पी आर। एल के लिए देखो इधर को आएंगे, और एल में यदि एस जोड़ना हो, क्योंकि हमें पता है एल के लिए होता है ये, हमें पता है इधर को यदि इस डायरेक्शन में हुक बनेगा ये एल के लिए बनेगा, तो अगर एल में ही एस को ज्वाइंट करना हो तो फिर ऐसे ज्वाइंट करना पड़ेगा अलग एस, और ये ऐसे दिखाना पड़ेगा फिर एस के लिए सर्कल और पी एल के लिए ये। तो देखो अब नेक्स्ट
देखो ऐसा करने से पहले अपने क्या है ग्रामर लॉक करेंगे। फ्रॉम के लिए देखो ग्रामर लॉक हमारे पास है, यदि ऑन दी लाइन, देखो यदि ऑन दी लाइन एफ आर बना रहे, हमें पता देखो एफ ऐसे भी बनता है और एफ की आउटलाइन ऐसे भी बनती है। देखो एफ आर ये वाली आउटलाइन बनेगी, अगर ये वाली आउटलाइन बनेगी देखो फ्रॉम ऐसे बनेगा, यानी कि ये वाली जो आउटलाइन बनेगी उसी में यदि आर का ये हुक को ज्वाइंट कर दिया गया है, फ्रॉम के लिए ऑन दी लाइन होगी अपनी आउटलाइन। वेरी के लिए देखो वी से देखो वी की साउंड आ रही, हमें पता देखो एफ क्या है, लाइट बनता है, तो इसलिए लाइट होगा। वेरी भी देखो ऐसे ही बनेगा, और वी बनता है देखो ऑन दी लाइन, ये बनता है डार्क, ये वी डार्क बनता है, एफ लाइट बनता है। तो देखो ये दोनों आउटलाइन सेम है ऐसे, पर इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लाइट होगी फ्रॉम के लिए और वेरी के लिए डार्क होगी, पर दोनों ऑन दी लाइन होगी और सेम होगी। बस डिफ्रेंशिएट किन्हें करेगा, लाइट और डार्क वाला। देखो ये लाइट बनेगी और ये डार्क होगी, दोनों ऑन दी लाइन और इसी डायरेक्शन में ऐसे ही। देयर के लिए देखो देयर ये हो टी एच ई आर ई वाला एडवर्ब वाला, टी एच ई आई आर देयर एडजेक्टिव वाला, ये दोनों देयर के लिए देखो ऑन दी लाइन, ये आउटलाइन बनेगी देयर के लिए ऑन दी लाइन, देयर के लिए ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, तो ये देयर के लिए देयर को रिप्रेजेंट करेगी। देखो मोर के लिए यदि अबोव द लाइन, ये ऑन द लाइन है, ये अबोव द लाइन एम में ही आर को ज्वाइंट करके चलेंगे, क्योंकि हमें पता देखो ये हुक होता है आर के लिए होता है, अगर एल के लिए हुक होगा तो उसके बीच में गैप ज्यादा होगा, तो ये स्मॉल हुक जो होगा ये आर के लिए। मोर देखो मोर की भी वही लाइन है रिमार्क की, ये मोर की रिमार्क्ड या रिमार्क हो अबोव द लाइन, दोनों की सेम लाइन है, मोर की भी रिमार्क या रिमार्क्ड के लिए। मियर के लिए ऑन द लाइन होगी ये वाली आउटलाइन एम आर, इसे ही हम मियर पढ़ के चलेंगे, या मिस्टर एम आर, दोनों की आउटलाइन यही होगी ऑन द लाइन। नोर के लिए अबव द लाइन एन आर बना देंगे, तो अबव द लाइन यही नोर को डिनोट करेगी। नियर के लिए ऑन द लाइन, देखो ये नियर है, अगर नियर के लिए देखो ऑन द लाइन होगा एन आर, तो ये नियर को रिप्रेजेंट करेगी। सरप्राइज के लिए देखो, सरप्राइज के लिए एस, देखो अभी तो है बताया था एस, और इसमें ही पी आर को ज्वाइंट कर देंगे, यानी कि इस एस में ही पी आर को ज्वाइंट कर देंगे, यहां तक पी आर ये ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये सरप्राइज और एस, यानी कि सरप्राइज एस, सरप्राइज और एस, ये वाली आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी, तो ये सरप्राइज को डिनोट करेगी। यदि सरप्राइज्ड बनाना हो, ईडी होर लगाना हो इसमें सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज बनाकर एस डी का लूप लगा दो, क्योंकि हम पता है एस टी एस डी के लिए ये लूप लगता है, एस डी एस टी के लिए, तो उसमें देखो लूप लगा दो एस डी एस टी के लिए, ये एस डी के लिए लूप बन गया, सरप्राइज है सरप्राइज्ड के लिए। श्योर के लिए देखो एस एच में ही आर का हुक लगा दो, ये श्योर के लिए होगा, और कट दी लाइन थर्ड पैलेस पे, अगर ये कट दी लाइन है श्योर के लिए आउटलाइन होगी। प्लीजर के लिए देखो अगर ऑन दी लाइन यह होगा ना, देखो एस एच ऐसे बनता है और जेड एच भी ऐसे बनता है, तो ये जेड एच में प्लीजर की कुछ साउंड आ रही, तो जेड एच वाला है ये, और ये डार्क होगा थोड़ा, ये वाली आउटलाइन डार्क, पर ये तो वैसे भी देखो ये कट दी लाइन है वो ऑन दी लाइन है, तो ये प्लीजर के लिए आउटलाइन होगी अपना ग्रामर लोग। और दे आर के लिए देखो अबोव द लाइन, दे आर के लिए यदि अबोव द लाइन यही बना रहे हम आउटलाइन, तो ये दे आर को रिप्रेजेंट करेगी, ये फ्रेज है, क्योंकि दो वर्डों का एक ग्रुप है ना वहां पे, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बनता है फ्रेज। तो देखो ये थे हमारे ग्रामर लोग। देखो ग्रामर लोग फ्रॉम के लिए ये ऑन द लाइन, वेरी के लिए ये दोनों सेम है पर डिफरेंशिएट है, ये वेरी वाली डार्क होगी, ये लाइट होगी आउटलाइन। देयर के लिए ऑन द लाइन होगा टी एच आर, मोर के लिए अबव द लाइन, और रिमार्क के लिए भी अबव द लाइन, रिमार्क या रिमार्क के लिए। मियर के लिए ऑन द लाइन होगा एम आर, मिस्टर के लिए भी ऑन द लाइन, दोनों सेम आउटलाइन है। नोर के लिए अबव द लाइन एन आर, और नियर के लिए ऑन द लाइन एन आर, सरप्राइज के लिए अबव द लाइन एस पी आर, और सरप्राइज में एस डी का लूप लगा दिया वहां पे। श्योर के लिए देखो ये वाली आउटलाइन होगी, और प्लीजर के लिए ऑन द लाइन, और दे आर के लिए अबव द लाइन। अब अपनी एक्सरसाइज देखो 47 करेंगे, और इसे शॉर्ट हैंड से क्या लिखना हमें इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे इन्हें। तो देखो अब ये है क्या एस पी, देखो यहाँ पे देखो ये एस का सर्कल है, और उसमें यहाँ पे इतने देखो ये पी आर भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे एस पी आर, यानी कि इस ही सर्कल में यहाँ तक अपना ये भी तो है आर, यानी कि इसमें ही ये कर दो तो एस पी आर बन गए ये। तो एस पी आर के बाद में ई की, देखो आर के बाद में थर्ड पैलेस पे क्या लग रहा डॉट, और हमें पता ई के लिए, यानी कि इस ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है डॉट, तो एस पी आर ई का मतलब स्प्री, ये बन गया स्प्री एस पी आर डबल ई। उसके बाद में देखो
फिर देखो सर्कल है ना इस डायरेक्शन में, तो पी आर जरूर लगा पाएगा। अगर सर्कल है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, देखो मैं इस डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, देखो ये वाले इस डायरेक्शन में नहीं, यदि इधरली तरफ ये सर्कल है तो इसके साथ साथ आर जरूर लगा पाएगा, यानी कि आर को, उसमें आर को ही इंक्लूड मान लिया जाएगा। और होता भी उसमें आर है, देखो पी आर इसी में ही तो सर्कल लगा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये है एस, एस के बाद देखो पी से पहले सेकंड पहले इस पर डैश लग रहा है लाइट, और हमें पता है यू के लिए सेकंड पहले इस पर डैश लगता है लाइट, तो ये है यू के लिए डैश सेकंड पहले इस पे, तो ये है एस यू। और देखो पी आर के लिए फिर हुक भी है इसमें, तो एस यू पी आर का मतलब सफर। अब देखो पहले तो एस पढ़ेंगे, फिर जो अपना क्या है ये कॉन्सोनेंट से पहले ये वोवेल है ना यू के लिए सेकंड पहले इस पे डैश, जो यू के लिए सेकंड पहले इस पे डैश लगेगा, और ए की साउंड देता है यू जब साइलेंटली पढ़ जाता है, और उसकी साइलेंटली पढ़ जाता है यू सफर, यानी कि ए की साउंड देगा वहां पे। तो देखो एस यू और पी आर का इसमें हुक भी है, ये यहाँ तक, इसमें पी आर यहाँ तक भी तो है ये वाला पी आर, तो ये बन गया सफर। देखो यहाँ पे एस है और इधर को जो हुक होता है ये एल के लिए लगता है, तो एस का हुक और पी एल, यानी कि इधर को हुक जो पढ़ जाएगा ये आर के लिए, दिनों आर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला हुक जो होगा ये एल को, इस साइड में जो ये हुक होगा ये एल को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो यहाँ पे है एस, एस के लिए अपन सर्कल लगा हुआ है, और पी एल, और पी एल के बाद ही देखो आई का डिप्थोंग पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट है ना ये पी, इसके बाद में ही आई का हुक लगा है, तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे, और इससे पहले लग रहा था तो देखो पहले ही हम उसे पढ़ के चले थे वहां पे। तो देखो पी एल आई एस, यानी कि बन गए स्प्लाई, एस पी एल आई जी ई। देखो ये फिर एस के लिए देखो सर्कल लगा हुआ है यहाँ पे, और पी एल के लिए ये वाला हुक, यानी कि पी एल के लिए ये हुक, तो ये बन गया एस। और देखो पी से पहले सेकंड पहले इस पे क्या है अपना डैश, तो ये यू के लिए लगेगा डैश, यू के लिए सेकंड पहले इस पे लाइट डैश जो लगता है यू के लिए, तो एस यू। और पी एल के लिए ये देखो पी एल, एस यू पी एल और आई और एस, यानी कि सप्लाईज। अब देखो इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे ये सर्कल है ना, यदि इस डायरेक्शन में सर्कल है तो उसमें आर को हम और एस को दोनों को क्या है ज्वाइंट मानेंगे यहाँ पे। ये है देखो एस को पहले पढ़ के चलेंगे, एस और टी आर, क्योंकि ये टी आर वाला हुक भी तो लगा हुआ है इसमें, तो एस टी आर। देखो ये है एस के लिए सर्कल, और उसमें क्या है ज्वाइंट अपना, ये टी आर के लिए ये भी तो है अपना हुक, ये टी आर, क्योंकि अगर इधर को हुक हो ये आर के लिए होगा ये, और यदि इधरली साइड में हुक हो ये एल के लिए होगा, तो यह है एस और टी आर ए, यानी कि स्ट्रे, ये स्ट्रे के लिए होगा। अब सेकंड पहले इसमें देखेंगे लार्ज सर्कल है, और लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू को डिनोट करेगा, और देखो एस डब्ल्यू और पी से पहले ही थर्ड पैलेस पे क्या है डॉट, हमें पता थर्ड पैलेस पे यदि डॉट होगा वो ई के लिए लगेगा थर्ड पैलेस पे। पहले देखो एस डब्ल्यू को पढ़ के चलेंगे, और यदि इस डायरेक्शन में देखो ये इस डायरेक्शन में यदि सर्कल है ना, तो उसमें या एस डब्ल्यू हो उसके साथ भी आर को ज्वाइंट मानेंगे, या एस होता ओनली तो उसके साथ भी किसको ज्वाइंट मानते, आर को। देखो इस डायरेक्शन में एस डब्ल्यू हो तो उसके साथ आर को ज्वाइंट मानेंगे, या एस हो ओनली उसके साथ भी आर को ज्वाइंट मानेंगे, यदि इस डायरेक्शन में लगा हुआ हो अपना सर्कल। तो ये एस डब्ल्यू और ई और पी में आर मानेंगे, यहाँ पे पी आर वाला ये बन गया स्वीपर। देखो एस डब्ल्यू ई पी आर यानी कि स्वीपर। अब देखो एस डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल है, और उसके थर्ड पैलेस पे सी एच है ना, इस डायरेक्शन में जो आउटलाइन बनती है सी एच की, और एस डब्ल्यू देखो इसके पहले है, और इस डायरेक्शन में आर भी है इसके साथ, एस डब्ल्यू ई और सी एच आर का मतलब स्विचर। फिर देखो ए के, देखो एस डब्ल्यू ए और जी आर, ये बन गया स्वेगर एस डब्ल्यू के लिए सर्कल। देखो के आर हो या जी आर हो, ऐसे बनता है के आर, और डार्क हो तो यही जी आर होगा। और इसमें देखो लार्ज सर्कल है तो एस डब्ल्यू भी जुड़ गया, और जी आर और के आर वाला ये हुक भी अबव दी लाइन है तो स्वैगर बन गए। एस डब्ल्यू ए और जी आर, देखो जी आर के लिए इसमें क्या है ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे एस डब्ल्यू और ए जी आर, यानी कि स्वैगर।
एस डब्ल्यू देखो, और थर्ड पैलेस पे क्या है, टी से पहले ही ई के लिए लगेगा। देखो थर्ड पैलेस पे ई के लिए लगता है क्या, डॉट। थर्ड पैलेस पे ई के लिए, इसी के लिए डॉट लगेगा। देखो एस डब्ल्यू और टी से पहले ई पढ़ेंगे ना, एस डब्ल्यू ई और टी। अब देखो इधर को, इस वाली साइड में ना एस डब्ल्यू का, तो यदि इस वाली साइड में सर्कल होगा या शॉर्ट या स्मॉल सर्कल होगा या लार्ज सर्कल होगा, तो इस डायरेक्शन में हम आर नहीं पढ़ के चलेंगे, यानी कि आर ज्वाइंट नहीं होगा। ज्वाइंट आर तब होगा यदि इस डायरेक्शन में एस डब्ल्यू हो, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में, या ऐसी ही इस डायरेक्शन में हो, तब भी इसमें एस में आर होगा अपने आप इंक्लूड। तो देखो अब इस डायरेक्शन में है तो इसमें आर इंक्लूड नहीं होगा, ये बन गया ओनली एस डब्ल्यू। और ई टी का मतलब स्वीट, यानी कि स्वीट एस डब्ल्यू डब्ल्यू टी। देखो एस डब्ल्यू में आर तब ज्वाइंट होगा यदि इस डायरेक्शन में हम सर्कल बना रहे हो, ना कि उस डायरेक्शन में। देखो ये है एस डब्ल्यू ई टी और एल ई, यानी कि स्वीटली, ये स्वीटली। अब देखो यहाँ पे एस के लिए देखो सर्कल है और एफ आर से पहले आई है, सफाई, ये बन गया सफाइस। देखो एस के लिए सर्कल और एफ से पहले आई के लिए क्या है, फर्स्ट पैलेस पे डिप्थोंग लगेगा आई के लिए एस। और देखो एफ आर से पहले है आई, तो एफ आर से पहले ही वो भी लगा हुआ है फर्स्ट पैलेस पे, तो उसे पढ़ के चलेंगे ना। तो एस आई और एफ आर, यानी कि सी आई पी एच ई आर। एक बार फिर देखो, एस आई और एफ आर का मतलब साइफर, यानी कि सी आई पी एच ई आर। ये है एस के लिए देखो यहाँ पे सर्कल, और एफ आर के लिए देखो ये वाला अपना हुक के साथ, एफ के साथ हुक। तो एस एस ए एफ, और देखो एफ से पहले है सेकंड पैलेस पे क्या डॉट, तो ए के लिए लगेगा ये। जो है एस ए एफ आर सेफर, और एन और एस। अब देखो ये एस के लिए सर्कल है, और एम आर, यानी कि एम एम में ही कहीं का हुक जोड़ के चले हम, ज्वाइंट होके चला यहाँ पे आर के लिए एस। और सेकंड पैलेस पे देखो, पहले तो एस पढ़ेंगे, सेकंड पैलेस पे क्या है डैश, यू के लिए लगता है एस यू और एम आर। देखो एस के लिए सर्कल और एम आर, यानी कि इसमें ही क्या है एम में देखो आर का हुक जोड़ के चले यहाँ पे, तो एस के लिए सर्कल। और सेकंड पैलेस पे एम से पहले ही देखो बिफोर है ना, तो बिफोर ही पढ़ के चलेंगे अपना क्या, बिफोर पढ़ के चलेंगे इस वाले वोविल को एस। और यू के लिए देखो सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा, लाइट डैश, यू के लिए लगता है ये जो आ के लिए बोलता है, साइलेंटली बोलता है यू। तो एस यू और एम आर का मतलब होगा समर। एक बार फिर देखो, देखो एस यू, देखो एस के लिए तो सर्कल हो गया, और एम आर ये है ना, तो इसी में ही सर्कल को ज्वाइंट करके चल रहे हम। तो पहले सर्कल को पढ़ेंगे ना ये एस के लिए, और फिर एम आर पढ़ेंगे, एस एम आर। पर एम आर से पहले देखो यू के लिए, ये भी तो है एस यू और एम आर, यानी कि एम आर से पहले क्या है, सेकंड पैलेस पे डैश है, तो ये यू के लिए पढ़ेगा ना, एस यू एम आर का मतलब समर। ये है देखो एस के लिए यहाँ सर्कल, और फिर एन आर है ना ये। और देखो एस को पहले पढ़ के चलेंगे इस एस को, और फिर देखो एन आर से पहले ही बिफोर थर्ड पैलेस पे, भले ही देखो क्यों ना हो वो विल, पर थर्ड पैलेस से पहले है तो पहले ही पढ़ के चलेंगे ना वो विल को, भले ही वो थर्ड पैलेस वाला हो। तो एस और ऊ के लिए देखो थर्ड पैलेस पे लगता है ये, ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है डैश। तो एस यू और एन आर, यानी कि सूनर, एस डबल ओ एन ई आर। एक बार फिर देखेंगे, देखो देखो एस के लिए लगेगा सर्कल, इसमें सर्कल लगा हुआ है यहाँ तक ये एस, और इसमें ही एनआर को यदि ज्वाइंट करना हो ना इसे एस। पर देखो एनआर से पहले यहाँ पे क्या है, थर्ड पैलेस पे ऊ के लिए अपना डैश लगा हुआ है ये, यदि साउंड ऊ की आ रही हो, थर्ड पैलेस वाला वो लगता है और उसके लिए डैश। और देखो थर्ड पैलेस वाला वो भी लगा हुआ है, और यदि एनआर से पहले ही ऊ की साउंड आ रही, देखो सुनर में एनआर से पहले ही ऊ की साउंड आएगी तो पहले ही लगाएंगे ना उसे, तो एस ऊ एनआर का मतलब सुनर, एस डब्ल्यू एन ई आर। तो अब नेक्स्ट देखो, ये देखो है डिस्ट्रेस, देखो डी ई ऐसे बनेगा, डी के बाद ही की साउंड आई तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट लगेगा, ये बनेगा डी, डी ई का मतलब डी। और देखो एस के लिए यहाँ सर्कल भी है और उसमें टी आर के लिए हुक भी है ऐसे, यानी कि एस टी आर ऐसे।
तो डी और ई और एस टी आर एस, यानी कि ये होगा डिस्ट्रेस, DISTRESS। एक बार फिर देखो, डी ई ऐसे बनेगा, एस के लिए यहाँ पे सर्कल लगेगा और टी आर के लिए हुक लगेगा इसमें ऐसे, और एस यहाँ पे डिस्ट्रेस। फिर देखो, देखिए इसे देखो, एक सेकंड पैलेस पे यदि के से पहले क्या है डॉट, तो ये ए के लिए लगता है, ये ए के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट। और यदि देखो कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही बोलेगा ना ए को, ए के, और उसी में ही देखो एस का सर्कल लगा रखा है यहाँ पे, ए के एस, और फिर पी आर जोड़ रखा है ऐसे, ए के एस पी आर ऐसे, और पी आर के बाद फिर सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ये ए के लिए एक्स पी आर ए, एक्सप्रे, और उसमें एस का सर्कल जोड़ दे, यानी कि एक्सप्रेस। तो ये बन गया एक्सप्रेस। देखो ये एफ से पहले फर्स्ट पैलेस पे क्या है डैश, और देखो ओ के लिए लगता है फर्स्ट पैलेस पे डैश, ओ के लिए, तो ये है ओ एफ ऑफ। देखो यहां तक तो ओ एफ, और फिर एस के लिए सर्कल, ओ एफ, ये एस के लिए सर्कल, ओ एफ एस, और पी आर थे उसमें ऐसे ज्वाइंट कर रखा पे। एक बार फिर देखो, ओ एफ के लिए ये, इसमें ही एस के लिए सर्कल जोड़ेंगे, ओ एस, और फिर पी आर वाला हुक भी तो है ये, ओ एफ एस पी आर, और एन जी के लिए ये लगाओ, देखो एन जी के लिए ये एन जी बनता है डार्क, ये एन जी, एन ऐसे, अगर लाइट है तो ये एन, अगर डार्क है तो ये एन जी के लिए, यदि डार्क है तो ये एन जी के लिए लगेगा ये। तो देखो ये है ओ एफ एस पी आर एन जी, का मतलब ऑफ स्प्रिंग। अब देखो ये एम, एम के बाद में थर्ड पैलेस पे यहाँ डॉट लगेगा, तो ये थर्ड पैलेस पे ई के लिए लगता है ये एम ई, और एस के लिए फिर देखो सर्कल एम ई एस, और टी आर के लिए ये, यानी कि एम ई एस टी आर, और एस यानी कि मिस्टर एस। अब देखो नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज करेंगे 48, यानी कि इंग्लिश को शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो ये है एस ई टी सेट, अब इसमें आर की तो साउंड नहीं आ रही, एस ई टी सेट है, देखो एस, यदि आर की साउंड आ रही हो, एस आर एक साथ लगाना हो तो देखो इधरली तरफ ये लगाएंगे सर्कल, अगर ओनली एस एस की साउंड दे रहा हो तो इधरली तरफ एस, अगर एस के साथ साथ आर की भी उसमें साउंड यानी कि क्या है प्लस हो रही हो, यानी कि साउंड मिलकर आ रही हो एस आर की, तो देखो इधरली तरफ लगेगा सर्कल। यदि एस ओनली एस की साउंड आ रही तो इधरली तरफ लगेगा, और एस आर की आ रही तो इधरली तरफ लगेगा। तो देखो यह है सेट, तो इसमें आर की तो साउंड नहीं आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो, आर की कोई साउंड नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि एस, एस ऐसे बनाएंगे, जब आर की साउंड नहीं आएगी तो इधरली तरफ लगेगा ना एस, और अगर आर की साउंड इंक्लूड हो रही है उसमें तो एस इधरली तरफ लगेगा, फिर उसमें एस के साथ आर भी बोल के चलेंगे। तो अब देखो ये है सेट, यानी कि एस और टी से पहले ए लगा देंगे, एस सी टी सेट, एस ई टी सेट, एस ए के लिए हमें पता है सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा, एस सी टी सेट। देखो ये है सेटर। अब इसमें देखो टी आर की साउंड आ गई तो एस, और देखो टी आर ऐसे लगेगा तो इधरली तरफ सर्कल बनेगा ना फिर वो, तो एस और ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट, एस ए, और टी आर के लिए ये, इसमें ही अपने आप टी आर इंक्लूड है, यानी कि एस ए और टी आर, यानी कि एस ई डबल टी ई आर, सेटर। अब देखो अगर ओनली एस की साउंड आ रही थी तो इधरली तरफ सर्कल लगेगा, और एस एस के साथ यदि आर की भी साउंड आ रही हो तो इधरली तरफ सर्कल लगेगा, वो एस आर अपने आप बोलेगा, एस ए टी आर, यानी कि सेटल। ये है एस ई डबल टी एल ई, सेटल। तो देखो एस ओनली इसमें एस, यानी कि एस ई टी सेट। अब देखो हाँ इसमें एल की भी यहाँ पे साउंड आ रही, तो यदि एल की साउंड आ रही हो तो देखो हमें पता है इस डायरेक्शन में एक लगता है एल के लिए, और इस डायरेक्शन में ये हुक आर के लिए, और इस डायरेक्शन में एल के लिए। तो देखो एस ऐसे बनाओ, और टी एल हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि इस टी एल में ही यहाँ पे एस जोड़ के चल देंगे ऐसे, तो ये बन गया एस ए टी एल, यानी कि एस ई डबल टी एल ई, सेटल। ये है फिर एस टी ए बी, स्टैब। अब एस टी के लिए हमारे पास हुक है, और ए की देखो बी से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे ए की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो, एस टी ए बी का मतलब स्टैब, ए हो या आ हो उसके लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, और एस टी के बाद में ही लगेगा और बी से पहले लगेगा। तो देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, एस टी के बाद लग रहा है स्टेप में, और बी से पहले लग रहा है फर्स्ट पैलेस पे है, तो यानी कि एस टी और फर्स्ट पैलेस पे लगाओ यहाँ ए या आ के लिए डॉट, यानी कि एस टी ए बी का मतलब स्टैब। यह है स्टैबर। अब देखो बी आर की साउंड आ रही, अब बी आर की साउंड आ रही तो हमें पता है बी आर के लिए इधर लगेगा ना अपना हुक,
और एस टी के लिए लूप भी लगेगा, तो एस टी का लूप इधर ही लगाएंगे इस साइड में ही, क्योंकि बी आर भी तो बोल के चलना हमें ये वाला फिर अपना, तो एस टी का लूप इधर ही लगा देंगे। और इसी लूप में यहाँ तक ये अपना बी आर भी तो है यहाँ तक इतने, तो ये बनेगा एस टी का लूप और बी आर यानी कि स्टेपर। तो एस टी का लूप और बी आर ऐसे शामिल, और फर्स्ट पैलेज पे एस टी के फर्स्ट पैलेज पे लगेगा डॉट, ये होगा स्टेबर यानी कि एस टी और ए और बी आर यानी कि स्टेबर। यह है एस ए बी एल ई सेबल, तो देखो बी एल यानी कि एल के लिए हुक इधर लगेगा, तो यह है एस ए बी एल ई यानी कि सेबल। तो एस और देखो इसमें ही बी में ही यानी कि इस बी एल में ही एस यहाँ पे ज्वाइंट करके चलेंगे। देखो यदि एल में एस को क्या है ज्वाइंट करके चलना हो तो थोड़ा हटा के लिखेंगे ऐसे, अगर एस में ही आर को ज्वाइंट करना हो तो सेम ऐसे बना देंगे। इसमें एस में ही आर ज्वाइंट है, यदि एल में एस को, यदि एल में देखो एस को ज्वाइंट करके चलना हो तो थोड़ा हटा के लिखेंगे एल में, पर यदि एस में यदि आर को ज्वाइंट करना हो तो फिर ऐसे लिखेंगे, एस के साथ साथ आर भी हो जाएगा यहाँ तक ये वाला। और एल में यदि देखो एस को ज्वाइंट करेंगे तो थोड़ा हटा के लिखना पड़ेगा ऐसे। तो अब देखो ये है एस ए बी एल ई यानी कि एस बी एल ऐसे बनाओ और इसमें एस जोड़ दो यानी कि एस ए बी एल ई, ये बन गया सेबल। स्वीट है देखो एस डब्ल्यू लिखेंगे, आर की साउंड तो आ नहीं रही, यदि आर की साउंड आती है एस डब्ल्यू का हो, देखो ये सर्कल इधर लगता क्योंकि एस डब्ल्यू के साथ साथ इसमें इधर आर भी अपने आप क्या है इंक्लूड हो जाता। अब उसमें आर की प्रोनाउंसिएट करके देखो तो क्या है, प्रोनाउंसिएट करके देखो और की साउंड नहीं आ रही, यानी कि एस डब्ल्यू है ओनली वहां स्वीट। तो एस डब्ल्यू के लिए इधर देखो ये एस डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल लगाओ, और टी से पहले ई की साउंड आ रही तो थर्ड पहले इस पे ई के लिए डॉट, यानी कि एस डब्ल्यू ई टी, ये होगा स्वीट। यह स्वीटर। अब देखो स्वीटर और स्वीट में देखो क्या डिफरेंस है, स्वीट और स्वीटर में देखो आर की साउंड आ रही ना, अब की बार देखो एस डब्ल्यू में इधर लगेगा ये वाला सर्कल, क्योंकि इसमें हमें आर को भी तो पढ़ के चलना। जब इधरली तरफ देखो सर्कल लगेगा तभी तो उसमें एस के साथ साथ आर या एस डब्ल्यू की साथ, एस के साथ साथ आर या एस डब्ल्यू की साथ प्लस आर इंक्लूड होगा यदि इधरली तरफ अपना सर्कल लगेगा। तो देखो ये एस डब्ल्यू और इसमें ये टी आर भी अपने आप शामिल है, यहाँ तक ये टी आर यानी कि एस डब्ल्यू और ई और टी आर अपने आप शामिल है, ये बन गया स्वीटर। अब फिर देखो इसमें स्वीटली है ये, तो स्वीटली में भी आर की साउंड नहीं आ रही, तो देखो एस डब्ल्यू और एस डब्ल्यू टी से पहले थर्ड पहले इस पे डॉट लगाओ एस डब्ल्यू ई टी और एल ई, एल वाई का मतलब ली एस स्वीटली, तो एल के बाद ई लगा दो, ये बन गया स्वीटली। सीख को देखो फिर, सीख में भी देखो आर की साउंड नहीं आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो सीख, तो यदि देखो आर की साउंड आ रही हो तो देखो एस के साथ साथ इधर बनेगा एस, और यदि साउंड ना आ रही हो तो एस ऐसे ही जोड़ देंगे ऊपरली तरफ। तो देखो ये है सीख, तो एस देखो एस और के से पहले ई की साउंड आ रही तो के से पहले ही थर्ड पैरेज पे लगा देंगे ई के लिए डॉट, तो एस ई के का मतलब सीख, एस डब्ल्यू के। देखो ये सीकर है। अब देखो के आर को हमें ज्वाइंट करना, तो ये आर वाला हुक भी इधर एस लगाएंगे और इसी में ही के आर ये ज्वाइंट हो जाएगा अपने आप, यानी कि एस और ई और के आर इसमें ये ज्वाइंट होगा अपने आप यहाँ तक। देखो इसमें यहाँ तक ये के आर भी तो है ये, अगर यहाँ तक देखो ये वाला के आर है यहाँ तक ये के आर, और ये सर्कल भी ऐसे, तो ये बन गया सीकर। अब देखो ऐसा ही सी के एल ई सिकल। अब के एल तो ऐसे बनेगा, फिर के एल से भी पहले उसमें एस को क्या है, के एल में क्या ज्वाइंट करके चलना पड़ेगा एस, तो यदि देखो एल में यदि ज्वाइंट करके चलना हो एस तो ऐसे ही ज्वाइंट करके चलेंगे, यदि एस में ही आर को ज्वाइंट करना हो तो एकदम ऐसे सर्कल बनाएंगे इस डायरेक्शन में, पर यदि देखो एल में हमें एस को ज्वाइंट करना हो तो फिर इस ही सर्कल में ये एल वाला हुक है ना, इसी में ही एस को ऐसे ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे ऐसे, और यदि एस में आर को ज्वाइंट करना हो एस में तो पूरा सर्कल बनेगा ऐसे, यहाँ तक वो अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा एस आर। तो देखो एस और के एल और एस ई है तो ई के लिए थर्ड पहले इस पे, के एल से पहले है तो पहले ही। सुप्रीम है ये, सुप्रीम देखो सुप्रीम पी आर की साउंड आई ना, प्रोनाउंसिएट करके देखो पी आर, यानी कि एस के बाद देखो ऊ एस यू और यू के लिए देखो सुप्रीम, तो एस यू पी आर, क्योंकि देखो पी आर के लिए ये वाला बनता है ना, इस डायरेक्शन में पी आर लगेगा यदि हुक होगा तो, और देखो एस इसमें ही इंक्लूड कर दो तो यहाँ तक पी आर भी अपने आप इंक्लूड हो जाएगा यहाँ तक पी आर, तो एस यू पी आर और ई एम, एम से पहले ही की साउंड है तो ऐसे सुप्रीम। यह सबलिम,
देखो एस बी एल आ रहा, तो बी एल है ना ये अपना, इसी में ही इसको लगा देंगे, यानी कि एस बी एल। और सबलिम देखो यू के लिए सेकंड पहले इस पर डैश लगेगा, सब एस यू, देखो एस और यू, और बी एल के लिए अपना हुक ये। एक बार फिर देखो, देखो एस इसमें ही लगा ज्वाइंट कर देंगे एस, और बी एल से पहले यू की साउंड आई, तो बी एल से पहले सेकंड पहले इस पर क्या है, यू के लिए डैश लगेगा, एस यू बी एल और ई एम, यानी कि सबलिम। ये है साइडर, तो देखो सी आई एस आई डी ई आर बनेगा ना साइडर, तो देखो एस आई सी आई डी ई आर, यानी कि एस आई और डी आर। अब देखो ये डी आर है ना, डी आर इसी में ही एस का हुक क्या है, एस का सर्कल ज्वाइंट करके चलेंगे तो एस डी आर बन गई। और डी आर से पहले है देखो एस और डी आर, और एस से पहले आई है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे एस आई और डी आर, यानी कि साइडर। अब फर्स्ट पैलेस पे आई है, तो फर्स्ट पैलेस पे है तो अबाउट द लाइन नहीं गया, हमारी आउटलाइन ही। एक बार फिर देखो देख, यानी कि सी आई डी ई आर, तो एस और इससे पहले आई है, तो डी आर से पहले है ना आई, प्रोनाउंसिएट करके देखो, डी आर से पहले आई, तो डी आर से पहले है तो यहीं तो लेगा, पर देखो इसके साथ साथ हुक भी तो है, और जब फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थ होगा तो अबाउट द लाइन नहीं गया आउटलाइन, यानी कि साइडर। ये बन गया साइडर, ये है साइडल। अब देखो ये डीएल है ना, ये इसी में ही हमें एस को ज्वाइंट करके चलना, और देखो जब एल के साथ एस को ज्वाइंट करेंगे तो अलग से ऐसे लगेगा, यदि एस के साथ ज्वाइंट करके चलेंगे तो फिर इस एस में ही अपने आप इंक्लूड हो जाएगा ये वाला आर। आर देखो इस डायरेक्शन में, यदि एल में एस को ज्वाइंट करके चलेंगे तो अलग से दिखाने पड़ेगा सर्कल एस के लिए। तो देखो ये है साइडल। अब देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, आई की साउंड आ रही है ना वहां पे, एस आई डी एल ई, तो एस के बाद आई आ रहा है, हमें पता आई हो जो फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग होगा, उसकी आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी। तो देखो यहाँ पे एस आई, यानी कि एस के बाद आई लगाओ, और उसमें ही डी एल के लिए क्या है, हमें पता है डी एल बनता है, ये हुक एल के लिए लगेगा, तो एस आई और डी एल के लिए ये हुक, ये और अबव द लाइन रहेगी क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला वो विल है। यह है स्केयर्ड, देखो एस के आर, एस में ही देखो के आर के लिए ये होता है, पर एस भी तो इसमें ज्वाइंट करके चलना हमें, तो देखो एस के आर ये अपने आप बन गए यहाँ पे, तो एस के आर स्केयर्ड है ना, एस के आर और डी ये बन गया स्केयर्ड, यह है एक्सक्लूडेड। अब देखो एस के एल, अब के एल ये बन गया, इसी में ही इसको ज्वाइंट कर दो एस, और के एल यू के लिए थर्ड पैलेस पे यहाँ पे देखो डैश लगेगा, पर उसमें डी भी तो ज्वाइंट हो रहा है, जब डी ज्वाइंट हो रहा तो एस के एल में देखो यहाँ पर थर्ड पैलेस वाला वो विल है, पर इसमें सेकंड स्ट्रोक डी ज्वाइंट हो गया, तो ये थर्ड पैलेस वाला डी के थर्ड पैलेस पर चल जाएगा, यहाँ ये होगा एक्सक्लूडेड। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ।